को बिहार की जो चैंपियंस ट्रॉफी की आगाज की गई है उसमें जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए, राहुल भानु ने और मिश्रा जी ने इशारा कर दिया है। संभवतः पहली गेंद 2:36 2:36 मिनट बता देंगे। एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, दायरे के अंदर 30 गज रेखा के अंदर दो खिलाड़ी बाहर खड़े हैं। पावर प्ले की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास था, लेकिन उसे बस देखते भर आगे छोड़ दिया था। जी हाँ, 2:36 दायरे के बाहर की जाए तो दो खिलाड़ी इस समय देखे जा सकते हैं। एक मिड विकेट थोड़ा सा वाइडिस है और एक एक्स्ट्रा कवर का फील्डर दायरे के बाहर। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज रेखा के अंदर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन गेंद बल्ले के निचले सिरे से लगकर ट्रैवल करती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर गई थी, जहां फील्डर तैनात थे। पहला रन आता हुआ। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, पहली टीम होगी आज के खेल में जो क्वार्टर फाइनल के लिए पहुंचेगी, और तीसरी टीम होगी। दो टीमें क्वार्टर फाइनल में, बिहार, बेगूसराय और समस्तीपुर की टीम। तीसरी टीम कौन होगी वो जवाब मिलने वाला है। ऑफ स्टंप के बाहर दूर वाली गेंद, केजीआर उससे पीछा किया था। वाइड का इशारा, एकरे के भोजपुरी में कहा जाला फेंकवा वाइड तहार चलान कटा। अंपायर ने चलान काटा है। वाइड का इशारा किया है। खाते में अतिरिक्त के सहारे का रन जुड़ा है। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार बिहार, खासकर इस भागलपुर के सरजमीन पर, टीएनबी कॉलेज की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जहां पर बिहार की 31 जिले की टीमें इस प्रतियोगिता में दिखाई दी हैं। अगली गेंद धीमी गेंद थी, पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके केजीआर ने अपना खाता खोला है। टीम के खाते में एक और रन जोड़ा है। अब स्ट्राइक पर होंगे टीम के कप्तान अनुभव सिंह राजपूत। इन्हीं दोनों ने मिलकर, गौरव केजीआर, अनुभव सिंह राजपूत और पूरे भागलपुर के क्रिकेटरों ने, ऑर्गेनाइजर्स ने, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर ने और विष्णु पांडे ने मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित किया। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म बॉल, कनेक्शन फिर से हुआ नहीं था, लेकिन 1 2 3 टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर के पास पहुंची थी। एक रन खाते में जुड़ेगा। स्कोर इस सिंगल की मदद से 4 रन। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, आप सभी दर्शकों का, सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। इस बीच अगली गेंद, बल्ले का किनारा, एक टप्पे के बाद गली का फील्डर दायरे के अंदर। अक्सर उस क्षेत्र में देखा जाता है गेंद घूमती थी या घूमती है, फील्डर ने उसे इंतजार किया था और अंततः संभाल लिया था। एक और डॉट गेंद। कम ओवरों के मुकाबले में इस तरह की डॉट गेंदों को, बिंदी गेंदों को गोल्डन डॉट्स के समान माना जाता है। अक्सर ये गोल्डन डॉट्स या डॉट्स गेंदें दूसरी पारी में बहुत खतरनाक हो जाती हैं। फिलहाल अभी भी स्कोर 4 रन। पहले ओवर की प्रगति पर भागलपुर बनाम अररिया एमएससीसी का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस बार यॉर्कर कराने का प्रयास, बिल्कुल जड़ में, पैरों पर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हिम्मत सिंह बिल्कुल मौका नहीं दिया था, अन्यथा पिछले मुकाबले में क्या गजब की गेंदबाजी की थी उसको भी देखा है था, और इस बार भी हिम्मत ने हिम्मत दिखाया है और गौरव केजीआर और अनुभव सिंह राजपूत जैसे बल्लेबाजों को इस ओवर में मौका नहीं दिया था। एक ओवर की समाप्ति के बाद भागलपुर का स्कोर, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक वाइड आया था, बल्ले से 4 रन आया था और बिना किसी विकेट के नुकसान के टोटल स्कोर 5 रन। SD18 इस चैनल के माध्यम से जिन दर्शकों ने अब तक
अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं क्या बेहतरीन क्वालिटी, क्या बेहतरीन हर सब कुछ। चूंकि ये 8-8 ओवर का ये मुकाबला है तो 2 ओवर पावर प्ले, दूसरा ओवर। कासिम बाबू पहली गेंद इस ओवर के दूर रखने का प्रयास, लगातार बैट्समैन से अब तक देखा गया इस पारी में गेंदबाजों ने दूर रखा है और उसमें कामयाब रहे हैं। इस बार गौरव केजीआर पीछे गए थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करने का प्रयास किया था, लेकिन बीट हुए थे। डॉट गेंद आई थी विकेट के पीछे, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, उनके साथ एक और सेकंड स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, माफ कीजिएगा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर नहीं, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। इस बार सीधे बल्ले से सीधा मिड ऑफ को क्लियर किया है कि क्या गेंद बाउंड्री को पार करेगी? नहीं, बहुत अच्छे फील्डिंग, मिड ऑफ के फील्डर ने बहुत दूर तक गेंद का पीछा किया था और अंततः गेंद को बाउंड्री लाइन को पार करने से रोका है और बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन आसानी से पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के सहारे भागलपुर का स्कोर 7 रन। बड़े शॉट्स की तलाश से अब तक वो चौका या छक्का आया नहीं है और सबसे बड़ी बात पावर प्ले में पहले ओवर में हिम्मत और इस ओवर में कासिम बाबू ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार कनेक्शन हुआ है, क्या कनेक्शन हुआ है? गेंद फलक में, जान हलक में और फील्डर की तारीफ होनी चाहिए। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर किया था। बाउंड्री चेक किया जाएगा। यही खूबसूरती है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी बात हमारे दोनों कमेंटेटर लगातार दोनों दिनों से हमेशा करते हैं। मुन्ना भाई ने भी कहा था, अमित चौबे ने भी, ये क्वालिटी देखने लायक रहती है SD18 की। एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है। सेव कर लिया गया, सिर्फ जितने रन भाग कर पूरे किए गए तो उतने ही रन मिलेंगे। अब स्ट्राइक पर टीम के कप्तान, नाम अनुभव और काम भी कितना अनुभवी है, उन्होंने पिछले मुकाबले में दिखाया था। कप्तान ने कप्तानी पारी खेली थी और इस बार भी जरूरत है। और इस बार एक्स्ट्रा कवर, ऑफ स्टंप के बाहर लगभग ओवर पिच डिलीवरी थी, फुल टॉस पर लेकर गेंद को ड्राइव किया था और चूंकि पावर प्ले चल रहा है, जमीन के सहारे ट्रैवल करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर गई थी 1 रन के लिए। अब तक स्कोर 9 रन। अब चौके या छक्के नहीं आए हैं, जो अक्सर कम देखा जाता है। इतने ज्यादा गेंदें हो जाए और चौके छक्के ना आए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गेंदबाजी अच्छी हुई है। गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बांध कर या रोक कर रखा है। इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, गौरव केजीआर फिर से मिस हिट, फिर से कनेक्शन उतना अच्छा नहीं जिसके लिए जरूरत थी, या फिर वो बल्ला घुमा रहे हैं। स्वर्गीय कुमार ऋत्विज जी की याद में हमारे बिहार के बहुत फेमस लेखन, जिन्होंने बहुत हद तक बिहार को ऊंचाई दी थी हर क्षेत्र में, लेकिन आज उनकी मौजूदगी हम सबके बीच ना होना, उनका ना होना और उनकी श्रद्धांजलि के रूप में भागलपुर के आयोजकों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा, क्रिकेट के द्वारा, उनके द्वारा उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई है। और इस बार अनुभव, स्विच हिट करने का प्रयास, अब तक सीधे हाथ से उंगली या सीधे उंगली से घी नहीं निकला था, इस बार टेढ़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर से वही कहावत, संपर्क हुआ नहीं, संपर्क हो नहीं रहा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर से 5 रन, दूसरे ओवर से 6 रन, टोटल स्कोर भागलपुर का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी विकेट के 11 रन। दो ओवर 11, ये मुकाबला 8-8 ओवर का खेला जा रहा है। पहले ही बताया गया था कि जितने भी नॉकआउट्स मुकाबले होंगे वो 8-8 ओवर के खेले जाएंगे। जुड़ जाएंगे हमारे साथ अब इस ओवर से अमित चौबे जी, जिन्हें लोग
भागलपुर की आवाज के रूप में जानते हैं। अगली आवाज अमित चौबे जी। थैंक यू सो मच विकी भाई। 11-0 एक तरफ एमएससीसी अररिया, दूसरी तरफ भागलपुर। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। अनुभव, अच्छा शॉट, बैक टू द बॉलर, निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। पहली गेंद पे चौके के साथ स्वागत किया है गेंदबाज हिम्मत सिंह का। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं सामने टीम के कप्तान अनुभव। देखिए ये खिलाड़ी ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। आज से 1-1.5 साल पहले अगर देखें तो टियागो कप में पांव टूटा था, उसके बाद वापसी, और फिर बहुत सारी कहानियां इन दोनों खिलाड़ियों की। एक तरफ गौरव, दूसरी तरफ अनुभव, और सामने कौन सी टीम है? एमएससीसी। अपील, राहुल हेलीकॉप्टर विकेट के पीछे जोरदार अपील करते हुए, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। ये प्रेशर बनाने का प्रयास जरूर था। अभी भी राहुल बात कर रहे हैं, लेकिन ये गेम स्पिरिट दिखाते हुए, ये दो टीमें ऐसी हैं ना जहां पे आपको अच्छा टसन देखने को मिलेगा, अच्छा गेम देखने को मिलेगा। 16-0 टॉस जीता कप्तान ने, पहले बैटिंग करने का फैसला। और एक समय लग रहा था, अगर आज सुबह पहले मुकाबले की बात करें ना, तो ऐसा लग रहा था कि भागलपुर की टीम तो क्वालिफाई नहीं हो रही है, पर मोतिहारी के बल्लेबाजों ने निराश किया। एक और बार मिड विकेट की दिशा में निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। कप्तान अनुभव सिंह राजपूत, जिनको प्यार से लोग चटनी भी कहते हैं, उनका बल्ला चला है। हिम्मत सिंह आइकन खिलाड़ी हैं एमएससीसी अररिया के लिए। जब जब स्लॉट में गेंद डाले हैं तब तब अनुभव टूटकर गेंद पर पड़ गए हैं। जी हाँ, शुरुआती 2 ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन अब तक इस ओवर में हिम्मत सिंह का जो पहला ओवर इकोनॉमिकल आया था, 5 रन आया था, इस ओवर में अनुभव सिंह ने उनके ओवर को बिगाड़ने का प्रयास किया है। 9 रन अब तक आ चुके हैं। हिम्मत सिंह के सामने भागलपुर के कप्तान अनुभव। अब देखिए यहाँ पे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, ऐसा लगा वाइड बॉल होगी, अंपायर ने वाइड दिया नहीं है। चैलेंज किया गया अंपायर के फैसले को। डीआरएस का किया है इस्तेमाल। बैटिंग टीम रिव्यू। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और ये उड़ान कहीं ना कहीं भागलपुर ने भर दी है। पहले मुकाबले में जब खेलने उतरे थे, इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। रिव्यू गवा दिया है यहाँ पे भागलपुर के कप्तान ने। पहले मुकाबले में अगर देखें ना तो बैटिंग नहीं चली, गेंदबाजों ने रन लुटाए, लेकिन फिर दूसरे मुकाबले में कप्तान और केजीआर ने जो पारी खेली, फिर निराला कुमार ने आकर जो ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करी ना, फिर विष्णु कुमार ने जो फिनिश किया, ये मुकाबला। बैठक शॉट, पीछे फील्डर डीप में मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए मोतिहारी की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त थी विकी भाई। बहुत लोग बात कर रहे थे कि बिहार कप की चैंपियन टीम के साथ रवि बनारस, आशीष शर्मा जैसे बल्लेबाज जुटते हैं। एक समय लग रहा था कि ये सबसे प्रबल दावेदार है टीम एक बार फिर से बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए। छोटू सिंह की कप्तानी में मोतिहारी की टीम पहुंचती है। पहला मुकाबला जीतने के बाद जिस तरह से पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है गेंदबाजी और बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। ये अच्छा शॉट है, ओवर कवर, पीछे फील्डर मौजूद है, पकड़ेंगे कैच, वो बहुत चालाकी के साथ। और एक चीज जानना पड़ेगा, लगातार एमएससीसी से ही खेलते हैं गौरव, और उनकी ताकत को समझते हैं। राहुल राजा बाबू एक फील्डर को डीप कवर में लगाकर रखा था इसी शॉट के लिए, और हिम्मत सिंह ने गेंद वहीं पे डाली जहां से एक्स्ट्रा कवर की तरफ विवश हो जाए बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए। बड़ी मछली को जाल में फंसाया पूरी प्लानिंग के साथ। जी हाँ, शुरू से ही देखा गया था पावर प्ले में भी जो 2 फील्डर बाहर रखे गए थे वो यहीं रखे गए थे, तो ये सोची समझी साजिश थी, और मालूम थी
या मालूम था सामने वाली टीम को कि गौरव कहां शॉट्स खेलते हैं। जी अब नए बैटर के रूप में देखना पड़ेगा कि अंदर जाएगा कौन। बैट्समैन जल्दी भेजेंगे। जबकि इस मैच के बाद अगला मुकाबला स्टार बॉयज मधेपुरा वर्सेस सुपौल, दोनों टीमों के कैप्टन इनिंग ब्रेक के दौरान टॉस के लिए रेडी रहेंगे। निराला कुमार पिछले मुकाबले के हीरो, बैट से रन बनाना, गेंद से विकेट चटकाना, किफायती गेंदबाजी करना, जब जब जरूरत पड़ती है भागलपुर के लिए ये खिलाड़ी खड़ा रहता है। हर फन मौला खिलाड़ी, और जब जब आवश्यकता पड़ी है इसने काम किया। लेकिन अब बड़े मंच पे करना पड़ेगा वो सरपंच वाला काम। 21 पे 1 सामने आइकन खिलाड़ी, हमें में ड्राइव किया था, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, एक पूरा किया, दूसरे के लिए निराला भाग कर आ गए। अब अनुभव को ऐसा लगा था ना कि शायद एक ही रन होगा, लेकिन बॉल छिटकी थी हाथ से और भाग्यशाली रहे कि अगर गेंद एक बार में कलेक्ट हो जाती विक्की भाई तो यहाँ पे खतरे में नजर आते दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, खतरा टल गया और दूसरा रन मिल गया। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले 2 ओवर में 11 आए थे, तीसरे ओवर से 12 आए हैं, टोटल स्कोर 23। इकलौता झटका गौरव केजीआर आउट हुए हैं। देखिए इस जोड़ी से उम्मीद है टीम को, क्योंकि पीछे अगर बैटिंग की बात करें तो गहराई जरूर है, लेकिन जो ये दोनों कर सकते हैं ना, और उसके बाद विष्णु कुमार हैं, आपके पास अमित मंडल हैं, लेकिन वो सब ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये आपको प्रॉपर बैटिंग करके देंगे। लेकिन विष्णु कुमार की भी तारीफ बनती है, जिस तरह से वो आते हैं फिनिश करके देते हैं। और साथ ही साथ विक्की भाई जिस तरह से कैच पकड़ा विष्णु ने, प्रेशर में आकर, हवा चल रहा है मैदान पे, रवि बनारस का वो कैच आगे की तरफ डाइव करते हुए, और उसके बाद एक और कैच लॉन्ग ऑन पे पकड़ा, तारीफ करनी पड़ेगी। पूरी भागलपुर की टीम अलग तरीके से खेली। वहीं अगर एमएससीसी की बात करें ना, तो आप भूल नहीं सकते हैं वो आज का एकमात्र ओवर जो खेला गया, जहां पे आखिरी 6 गेंदों से 15 चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए, और राहुल हेलीकॉप्टर वो एमएससीसी का एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है कि जब जब मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखे हैं वो हमेशा कमाल की बैटिंग करते हैं। चाहे बीटीसीएल की बात करें, लोग बात करते हैं, मैं तो तारीफ करना चाहता हूं कि जिस तरह से भरोसा करते हैं भास्कर भैया उनके ऊपर, लगातार बैक करते हैं ऐसे खिलाड़ी को, और निखर के सामने आता है ये खिलाड़ी। चेस करने उतरे, 15 रन और कमाल तरीके से फिनिश किया, और ये मुकाबला जबरदस्त है। फुल टॉस के साथ शुरुआत करी है, अनुभव इशारा कर रहे हैं क्या ये नो बॉल होनी चाहिए। हाइट चेक करने के लिए रेफर किया गया है, लेकिन गैप नहीं मिला। अगर फील्ड की बात करें, जो अनुभव के लिए फील्ड सजाई हुई है, स्क्वायर लेग, डीप में मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है ना वो स्वीपर कवर की तरफ है। चेक, इट्स अ नो बॉल। मतलब फ्री हिट। क्या फ्री हिट को सुपर हिट बनाएंगे? अनुभव सिंह राजपूत को इस गेंद को खेलने के लिए वीजा, पासपोर्ट या लाइसेंस मिला है, खुलकर खेलने की आजादी मिली है। देखिए दर्शकों का शोर। अमित चौबे जी। हाँ, राहुल भानु जब भी मैदान पे रहते हैं ना तो उनका अलग अंदाज है, एक्शन अलग तरीके से वो इशारे करते हैं। फ्री हिट वाली बॉल है, बहुत हाइट था उस बॉल में, फ्री हिट बॉल। ये ऊपर गई है बॉल, बहुत दूर से खेल बैठे थे शॉट को, कैच पकड़ा गया, आउट होंगे नहीं क्योंकि फ्री हिट थी। लेकिन यहाँ पे एक और रन जुड़ेगा स्कोर में। भूले ना ये नॉकआउट मुकाबला है, यहाँ जीतेंगे तो क्वार्टर फाइनल के लिए प्रवेश करेंगे, यहाँ हारते हैं तो आपका सफर यहीं पे हो जाएगा समाप्त। 8 ओवर का मुकाबला है। गेंदबाजी करते हुए सुमित मिश्रा बेहतर गेंदबाज नजर आए हैं अभी तक, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं। सामने निराला, एक और कमाल की गेंद। देखिए यहाँ पर अगर आप बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज को आप बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो प्रयास सभी गेंदबाजों का यही रहता है
कि वाइड यॉर्कर की तरफ जाएं, ऑफ स्टंप को अटैक करें, लेकिन अगर विकेट टू विकेट आप पैड लाइन पे जाते हैं, स्लॉट में डालते हैं ना, तो फिर आपको बड़े शॉट देखने के लिए मिलते हैं बल्लेबाजों की तरफ से। 26 पे 1। जी हाँ, फिर से स्विच करने का प्रयास, रिवर्स करने का प्रयास। सीधी उंगली से घी निकल नहीं रही है, इस बार टेढ़े उंगली से घी निकालने का प्रयास, लेकिन बिंदी गेंद आई है। निराला इस समय स्ट्राइक पर थे। देखिए यहाँ पे ना आपको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा सामने खेल सकते हैं तो फिर क्या जरूरत है इस शॉट की। फिलहाल 26 पे 1। स्ट्राइक पर माफ कीजिएगा, अनुभव थे। सामना करेंगे अगली गेंद का। अब तक 3.3 ओवर 26 रन। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल था, छोटी गेंद थी, उसे डिपॉजिट कर नहीं पाए हैं। गेंद फलक में, जान हलक में, और नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, और बल्लेबाज टीम के कप्तान अनुभव सिंह जाएंगे बाहर। देखिए 8 ओवर का मुकाबला था। सुमित मिश्रा जानते थे यहाँ पे विकेट लेकर ही मुकाबले में बने रहेंगे, और वो करने की तरफ गए, अटैक किया। डॉट गेंदों का जो प्रेशर था ना, वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। जल्दबाजी कर बैठे क्योंकि अभी बहुत सारे ओवर बाकी हैं। कप्तान का एक बहुत बड़ा विकेट प्राप्त कर लिया है यहाँ पे एमएससीसी अररिया ने। खास करके सुमित मिश्रा की अगर गेंदबाजी की बात करें ना, काफ़ी किफ़ायती रहे हैं गेंदबाजी करते हुए, और ये एक तरह से इनाम मिला उन्हें इस डॉट बॉल का। 26 पे दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट की तरफ, पहले केजीआर, अब अनुभव। जी हाँ, अब इस टीम के आइकॉन प्लेयर राघवेंद्र है, जो अब तक पिछले दोनों मुकाबले में पूरी तरह से फेल रहे हैं। आइकॉन को इस मुकाबले में कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि टीम इस समय थोड़ी सी फंस चुकी है। जितने भी दर्शक ब्लैक वाले कपड़ा को उठाकर बैठे हैं, प्लीज आप कपड़े को छोड़ दें। आपको मैच देखना है तो आप बांस के ऊपर से देखें, कपड़ा छोड़ दें प्लीज, वो अच्छा दिख नहीं रहा है, प्लीज छोड़ दें प्लीज। राघवेंद्र ड्राइव किया है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल मिलेगा, खाता तो खुलेगा, लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ। एमएससीसी का जब भी नाम आता है ना, तो राघवेंद्र का नाम आता है, क्योंकि वो कप्तानी करते हैं एमएससीसी के लिए। अगर पर्दे को फाड़ते हुए पकड़े गए तो कैमरा आपको देख रहा है, आपको पेनल्टी भी किया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित मिश्रा। देखिए राघवेंद्र की जब भी बात आती है तो बिहार में वो लगातार खेलते हैं, एमएससीसी के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिला स्तरीय मैच है, भागलपुर के आइकन के रूप में आए हैं, और सामने है एमएससीसी अररिया। अब यहाँ पे ये जो मुकाबला है ना, ये भागलपुर और अररिया का तो होगा ही, लेकिन सामने एमएससीसी और राघवेंद्र का भी ये मुकाबला होगा। 27 पे 2, 4 ओवर के बाद। यहाँ आधे ओवरों का खेल हो चुका है पहली पारी में। जिस तरह की जरूरत थी शुरुआत की, जिस तरह के रन चाहिए थे, उस तरह के रन अब तक आए नहीं हैं इस भागलपुर की पारी में। क्या यहाँ से जो अब तक देखने को नहीं मिला वो देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से निराला या राघवेंद्र कुछ अलग करेंगे और टीम के स्कोर को 80 के आसपास ले जाएंगे? क्योंकि 8 ओवर का खेल है, और अमित चौबे जी 80 तो कम से कम बनाने होंगे। जी हाँ, टोटल बड़ा करना पड़ेगा। राघवेंद्र नो बॉल है, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। राघवेंद्र के बैट से आया ये चौका। चौके के साथ स्कोर में इजाफा, 5 रन और जुड़ेगा, साथ में एक मुफ्त की गेंद भी मिल जाएगी। जी हाँ, गेंदबाज कासिम बाबू आए थे। बाली 11 सुपौल के टीम ऑनर बाली भैया के तरफ से राघवेंद्र के हर छक्के पे 500 का इनाम आया है, और इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर अब से कुछ देर पहले मूल मंच पर आपको दिखे थे बाली भैया, साथ में भास्कर सिंह जी। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, 2 फील्डर भागे थे लेकिन निकल जाएगी बॉल। गेंद ने जीता रेस, मिला एक और चौका। जी हाँ, चौके की मदद से स्कोर 36।
इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है, इस ओवर की शुरुआत भागलपुर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हुई है। ये एमएससीसी अररिया की टीम कल भी मैच खेली थी, आज सुबह भी एक ओवर का मुकाबला जो बाकी था वो खेले। भागलपुर की टीम 2 मैच आज ही खेली है, एक मैच में 22 रन बनाए, दूसरे में 100 से ज़्यादा टोटल किए। तो ये दोनों टीम अभी बराबरी पे है, 36 पे 2। अगली गेंद इस बार कासिम बाबू की गेंद, पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके खेला था, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला था। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन पूरा कर लिया है। कासिम बाबू आइकन खिलाड़ी, इनके पास काबिलियत है, जब भी गेंदबाजी करते हैं बहुत किफ़ायती रहते हैं, साथ ही साथ विकेट टेकर गेंदबाज है। आप देख सकते हैं इस ओवर की शुरुआत अगर देखें ना तो बढ़िया तरीके से हुई नहीं है, लेकिन ये वापसी करने को देखेंगे। इस बार फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बढ़िया प्रयास, 2 फील्डर थे, डाइव किया, रन आउट का खतरा भी है यहां पे। राहुल भानु इशारा करते हुए कि शायद गेंद हाथ को आई नहीं है। जी हां, 2 रन और मिल जाएगा। 4.3 ओवर 40, 2 विकेट पे कमाल की एफर्ट देखने को मिली। बाउंड्री लाइन के करीब 2 फील्डर भाग कर गए थे, डाइव करते हुए टीम के लिए 2 रन बचाया। टॉस के लिए स्टार बॉयज मधेपुरा और संदीप ड्रीम 11 सुपौल के कप्तान तैयार रहेंगे। इस इनिंग के बाद टॉस का सिक्का उछाला जाएगा। क्रॉस खेलने का प्रयास, डॉट डिलीवरी। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25, 2 टीमें ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, बेगूसराय और आराध्या 11 बेगूसराय, राशिद 11 समस्तीपुर। कौन सी तीसरी टीम होगी, एमएससीसी अररिया या होगी? ये अच्छा शॉट, लेकिन पीछे फील्डर को ढूंढे आए, कैच पकड़ा गया है। अमित ने पकड़ा है कैच, जाना पड़ेगा राघवेंद्र को वापस डगआउट की तरफ। विकेट आया, एक और झटका लगता हुआ। अमित चौहान ने कैच लेते, लेकिन अमित चौबे, इधर राघवेंद्र का एक और फेल होना। देखिए 6 ओवर के मुकाबले, 8 ओवर के मुकाबले में आपके पास समय कम रहता है। अगर आप बैटिंग करने आते हैं तो फिर आपके पास वक्त कम रहता है। पहली गेंद से आपको बड़े शॉट खेलने का वो माइंडसेट लेकर उतरना होता है। तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र की ये छोटी सी पारी थी, पर टीम के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना, अगर आप ज़्यादा डॉट गेंद खेल जाते हैं, 4-5 रन बनाते हैं, तो वो फिर फायदे में नहीं रहता है। या 40 पे तीसरा झटका लगता हुआ तारीफ करनी पड़ेगी कासिम बाबू की। देखिए मुजफ्फरपुर के लिए एज ए आइकन खिलाड़ी राज पासवान और उनके साथ होंगे सकलेन अख्तर। आइकन खिलाड़ी के रूप में मुजफ्फरपुर टीम के लिए विष्णु पांडे, हवाई यात्रे पे बॉल उड़ती भी गई है। ये खिलाड़ी कमाल का है भाई साहब, ये जब जब आते हैं ना पारी की पहली गेंद पे ही छक्का मार देते हैं। जी हाँ, ये छक्का से, ये 6 का पहाड़ा पढ़कर ही आते हैं। जब आते हैं तो 6 से शुरुआत करते हैं विष्णु पांडे। ओहो, छक्के के साथ एक और मुकाबले में एक शुरुआत करते हुए। देखिए पहली बॉल में छक्का मारते हैं, दूसरी बॉल का पता नहीं कि क्या करेंगे, लेकिन मैच अगर खेलने उतर जाए विष्णु पांडे और पहली बॉल हो रही है तो गेंदबाज को खुद समझ जाना चाहिए कि छक्के के लिए जाने वाले हैं। 6 के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 एक महंगा ओवर आया था, और कहा जाए तो भागलपुर के दृष्टिकोण से अच्छा ओवर आया था। फिलहाल अररिया, एमएससीसी अररिया जो आज एक सुबह में 1 ओवर का मुकाबला खेलने के बाद इस मुकाबले में भागलपुर के सामने खड़ी है, जबकि इस मैच के बाद अगला मुकाबला स्टार बॉयज मधेपुरा का मुकाबला संदीप ड्रीम 11 सुपौल के बीच खेला जाएगा। 8 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 3 विकेट गंवा चुकी है टीम भागलपुर। बैटिंग करते हुए
उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, निराला कुमार डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है शुरुआत। सुमित मिश्रा अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाजी कमाल की रही है, जिस तरह से पहला ओवर डाला था अब ये दूसरा ओवर है। पहले ओवर की अगर बात करें ना तो कमाल की गेंदबाजी करी थी, मात्र 4 रन साथ में 1 विकेट दूसरे ओवर में। पर्दा छोड़ दीजिए प्लीज, पर्दा अगर फटेगा आप कैमरे के कैद में हैं। ये अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा एक और सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर में होगा इजाफा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से सुमित मिश्रा ने इस बड़े मंच पे आके गेंदबाजी करी। लगातार अच्छे लेंथ को हिट कर रहे हैं, ज़्यादा मौका दिया नहीं बैटर को बड़े शॉट खेलने के लिए। तारीफ बनती है जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक घटा है। छठा ओवर है, 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे सुमित। 1.2 ओवर 5 रन 1 विकेट। अब इस बार पहले से मन बना लिया था, उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, कवर की दिशा में गई बॉल, 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 पे 3। छठा ओवर चलता हुआ, SD18 स्पोर्ट्स लाइव चलता हुआ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब करिए SD18 स्पोर्ट्स को और बन जाइए SD18 परिवार के सदस्य। एक और बेहतर गेंदबाजी, बहुत कमाल का स्पेल। इस बड़े मंच पे आकर नॉकआउट मुकाबले में सुमित मिश्रा ने गेंदबाजी करते हुए अपने आप को साबित किया है और हर बार MSCC के लिए कोई ना कोई हीरो बनकर निकलता है। पिछले मुकाबले में जिस तरह से राहुल हीरो बनकर निकले, इस मुकाबले में सुमित अभी तक दूसरा ओवर है, 6 रन खर्च किया, 1 विकेट, परेशान किया है निराला को। ये देखिए एक और अंदर की तरफ आई बॉल, रन के लिए गए, रन आउट हो जाएंगे निराला कुमार। तो भागे ही नहीं थे, यहां तो आपको 50 मीटर 100 मीटर का रेस दौड़ना था, लेकिन आप हाथ में मार के और अगर तेज गति से नहीं भागेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हुए रन आउट। ये देखिए विकेट कीपर पे नजर रखिएगा, राहुल हेलीकॉप्टर, ग्लव्स को बहुत जल्दी रिलीज किया और निशाना, वो ऐसा मानो कि अर्जुन को मछली दिख गई हो, वो शानदार निशाना जड़ दिया। बड़ी मछली। यहाँ पे निराला का आउट होना मतलब कि कम से कम टोटल में आप 10 से 12 रन कम कर दीजिए। निराला एक ऐसे बैट्समैन है जो फिनिश बहुत कमाल की करते हैं। अड़तालीस पे 4। बिहारी लाल शर्मा बैटिंग करने के लिए भागलपुर के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। KGR कौन है? इंपैक्ट कौन? बिहारी लाल शर्मा है बैटिंग करने के लिए। पारी का छठा ओवर है, अभी इसके बाद 2 ओवर बचे हैं। अमित भाई देखिए जिस तरह से बैटिंग चली है ना विकी भाई, अभी तक 48 पे 4 छठा ओवर, वो गति मिली नहीं है अभी तक भागलपुर की टीम को, लेकिन बचे हुए गेंदों से दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो फिनिश अच्छा कर सकते हैं। पर गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी हुई अभी तक। सुमित मिश्रा के सामने विष्णु, लंबा पांव आगे निकाला था, स्वीप करने का प्रयास, एक और डॉट गेंद के बाद ओवर हुआ समाप्त। कमाल का ओवर, जहां से आए हैं निराला का विकेट रनआउट के रूप में। 6 रन 2 ओवर के बाद सुमित मिश्रा का स्पेल देखिए, कमाल का स्पेल। बड़े मंच में नॉकआउट मुकाबले में
मात्र 6 रन खर्च किया और साथ में एक सफलता। 2 ओवर की गेंदबाजी। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है। 48 रन बने हैं। विकी भाई प्रिडिक्शन चाहिए, क्योंकि ये वही टीम है जिसने पिछले मुकाबले में 100 रन का आंकड़ा छुआ था। कितना टोटल देख रहे हैं बोर्ड पे? यहां से बचे हुए 12 गेंदों में कम से कम 20 से 25 रन बनाने होंगे, तब जाके वो 70 के आसपास या 80 के नजदीक स्कोर पहुंचेगा, तब जाकर कुछ राहत की सांस होगी। क्योंकि इस पिच पर रन देखा गया कि दोनों साइड से या फिर दोनों पारियों में बने हैं। 6 ओवर 48, जबकि एमएससीसी अररिया इस समय टॉस हार कर फील्डिंग कर रही है और गेंदबाजों ने निराश नहीं किया है। भागलपुर के कप्तान अनुभव ने टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन अब तक गेंद जो है ना बल्ले पर हावी नजर आई है। और देखिए बड़े मंच में ना एक बदलाव मुझे दिख रहा है कि बिहारी को अचानक प्लेइंग लेन में लेकर आए हैं और बिहारी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग बहुत स्ट्रांग जोन है। बिहारी लाल शर्मा बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि अकेले भागलपुर को मैच जिताते हुए दिखे हैं। यहाँ क्या करते हैं? जी हाँ, ये शॉट देखिए, बिहारी लाल शर्मा पहली गेंद खेल रहे थे, छक्के के साथ शुरुआत किया है। जी हाँ, इस बार बिहारी पड़े हैं अररिया पर भारी। मिला था मौका और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर डिपॉजिट किया था गेंद को 6 रनों के लिए। इसीलिए इस मैच में बिहारी का इस्तेमाल किया गया। अमित चौबे जी 54 पे 4 बिहारी लाल शर्मा ये अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और सामने युवा गेंदबाज है अंशु। एक और गेंद उड़ती हुई गई है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से सबसे लंबा छक्का उस दिशा में। ह्यूज मैक्सिमम। जी हाँ, इन द स्लॉट, गेंद आउट ऑफ द प्लॉट। 6 रनों के लिए बिहार चैंपियंस ट्रॉफी इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिहार इस समय अपने बल्ले का दम दिखाते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाते हुए। देखिए गेंदबाज पे नजर रखिए, युवा गेंदबाज है लेकिन प्रेशर। हैट्रिक बॉल। हेलीकॉप्टर चलाया, पीछे फील्डर को पाया, एक पूरा किया। अब देखिए दोनों तरफ विक्की भाई ऐसे बल्लेबाज हैं। बिहारी 3 गेंदों से 13 पर बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विष्णु पांडे पिछले 2 मुकाबले की बात करें या इस मुकाबले की बात करें, शुरुआत छक्के से किया है। युवा गेंदबाज अंशु। शॉट, एक और कड़क शॉट। एक और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, हेलीकॉप्टर चलाया और डिपॉजिट किया। आधा दर्जन रन। ये शॉट देखिए, वाव, खूबसूरत शॉट। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं विकी भाई विष्णु पांडे। और इस ओवर में छक्कों की झड़ी लग गई है। 4 गेंदों में 19 रन आ चुके हैं। महंगा ओवर है, बड़ा ओवर है। क्या इसी ओवर की तलाश में थी भागलपुर? और वो जो दर्शक जो सोने लगे थे, इस ओवर ने जगाने का काम किया है। बैकफुट पर जाकर डीप इन द क्रीज की गहराई का इस्तेमाल और गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से आधे दर्जन रनों के लिए। अमित चौबे क्या कहना चाहेंगे इस दोनों बल्लेबाजों के बारे में? इस ओवर में 5 गेंदें और अब तक 25 रन। देखिए अभी तक जो हमें एमएससीसी अररिया ने किया था ना, पिछले 6 ओवर में सब कुछ इस ओवर में भरपाई करते हुए अब ये दोनों बल्लेबाज पहली 2 गेंदों पर बिहारी ने 2 छक्के लगाए, फिर सिंगल लेकर विष्णु को लेकर आए, बांट के पिटाई कर रहे हैं। अब 2 गेंदों पर विष्णु पांडे ने भी 2 छक्के लगा दिए हैं। जी हाँ, कहीं ये मुकाबले में गेम चेंजिंग ओवर ना हो जाए। देखिए युवा गेंदबाज है लेकिन बहुत मुश्किल है। नॉकआउट स्टेज में आप 5वां ओवर, क्या यहाँ पे कप्तान से गलती हुई? पहले करवा सकते थे, लेकिन ये अब वक्त बताएगा कि टोटल किस तरफ जाएगा। एक और गेंद, अच्छी बॉल, लेकिन इस बार शॉट उससे भी बेहतर। हैट्रिक छक्का विष्णु पांडे। ओ भाई साहब, 31 रन का ये ओवर है। ये ओवर मैच का पूरा कहानी बयां करता हुआ। 31 रन। ये शॉट देखिए, विष्णु पांडे कहां से गेंद को घसीटा, लपेटा और कहां पहुंचा दिया। ओ भाई साहब, ऐसा मानो वाइड यॉर्कर वहां से सफल करके गए। हेलीकॉप्टर चलाया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और नजरें सिर्फ एक ही तरफ है, वो है सीमा और रेखा। उसके पार गेंद को पहुंचाना है। जी हाँ,
ऐसा लग रहा था अमित चौबे जी इस ओवर में जितने छक्के विष्णु पांडे ने लगाए कहीं वो रिप्ले देखा जा रहा था। 79 पे 4, 7 ओवर के बाद इस ओवर से 31 रन आए थे। पूरी तरह से मैच का पासा पलट दिया इस ओवर ने। कहा जाए तो अंशु के ओवर को विष्णु और निराला ने, माफ किया, बिहारी लाल ने तहस नहस करके रख दिया है। तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान अनुभव की। 2 मैच में बिहारी प्लेइंग 11 में नहीं थे, यहाँ बिहारी को लेकर आते हैं, ऐसे जगह पे बैटिंग करने भेजते हैं जहां पे टीम को रन चाहिए था। बिहारी आते हैं, पहली गेंद पे छक्का, फिर उसके अगली गेंद पे भी छक्का। वो संदेश था, वो मोमेंटम था। टीम अब मजबूत स्थिति में। जी हाँ, 6 गेंदों का खेल बचा है। टाइम ओवर हो चुका, टाइम अप हो चुका है। एक फील्डर अब दायरे के अंदर बढ़ जाएगा और बाउंड्री लाइन का फील्डर एक कम हो जाएगा। कितने रन बनेंगे इन 6 गेंदों में? अमित चौबे, अब आप क्या प्रेडिक्शन चाहिए? भाई साहब, मैं तो कहता हूं कि एमएससीसी ने 6 ओवर में कुछ भी गलती नहीं किया था, लेकिन 7वें ओवर में तो गलती हुई है। पर अब एक फील्डर अंदर आएगा, ये बड़ी गलती है। अब ये देखिए, 1,10,000 के करीब व्यूज आ चुका है आज के दिन का, और ये बढ़ेगा अभी, ये 1.5 लाख की तरफ जाएगा। मुझे तो लगता है कि आज सब्सक्राइबर मीटर भी बढ़ेगा। 50,000 ऑलरेडी पार कर चुके हैं। ये ऊपर गई है बॉल, नीचे विकेट कीपर। पहली गेंद पे सफलता, बिहारी को जाना पड़ेगा वापस। राज आए पहली गेंद पे विकेट। लेकिन बिहारी ने अपना काम कर दिया था। मोमेंटम की जरूरत थी, उन्होंने मोमेंटम दे दिया था। विष्णु पांडे 6 गेंदों से 25 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये आतिशबाजी कर दी है बल्ले के साथ। अमित मंडल नए बैटर, अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी। 79 पे 5 टीम भागलपुर। विष्णु पांडे देखना पड़ेगा, और एक चीज और देखनी पड़ेगी ना कि जो भी टोटल सेट होगा, क्योंकि भागलपुर के पास गेंदबाजी भी ठीक ठाक है, तो एमएससीसी के पास बैटिंग भी अच्छी है। मधेपुरा और सुपौल के कैप्टन टॉस वाले बॉक्स में इस ओवर के बाद टॉस के लिए पहुंचेंगे। अगला मुकाबला सुपौल बनाम मधेपुरा के बीच खेला जाएगा। 79 पे 5 राज के सामने अमित। ओ भाई साहब, ये तो घर से ये क्या खाते हैं भाई, ये हर बल्लेबाज आके छक्का ही मार देता है पहली बॉल पे। अब अमित मंडल, ये देखिए शॉट। वो देखिए राहुल भानु को, देखिए ना, राहुल भानु को भी देखिए। राहुल भानु की झलक सबसे अलग। मैं तो कहता हूं कि गर्मी भी ज्यादा है, राहुल भैया थोड़ा अपना ख्याल रख लो यार। वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी चैंपियन बन के जाना चाहते हैं। 85 पे 5 दूसरी बॉल खेलेंगे अमित। एक और, एक और, एक और, कितनी दूर? कोसों दूर। ह्यूज मैक्सिमम। पिछले 9 गेंदों के अंदर 7वां छक्का लग चुका है। पूरी तरह से मैच का मोमेंटम इस समय भागलपुर की तरफ मुड़ चुका है। स्कोर 91। एक समय ऐसा लग रहा था कि 70 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा ये स्कोर, लेकिन उसके बाद बिहारी, उसके बाद विष्णु, और अब आए हैं अमित मंडल। लगातार 2 गेंदों से 2 छक्का, क्या हैट्रिक आएगा? देखना पड़ेगा। इशारा वाइड का था अंपायर के द्वारा और तुरंत रेफर किया गया। इशारे से संतुष्ट नहीं है राहुल हेलीकॉप्टर, तुरंत उन्होंने कहा चेक करना चाहेंगे। टीवी अंपायर देखेंगे कि क्या ये वाइड बॉल है या फेयर डिलीवरी है। लेकिन 6 ओवर में जो टीम 48 पे टिकी हुई थी भागलपुर, अब देखिए 8वें ओवर अभी खत्म हुआ नहीं है, 91 बन चुका है। पिछले 9 गेंदों में 43 बन चुका है। ओ भाई साहब, दर्शक काफी एंजॉय करते हुए SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये वाइड का इशारा आया था। टीवी अंपायर अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, क्या फैसला सुनाते हैं। रेफर किया गया है। फील्डिंग साइड DRS की है इस्तेमाल। 91 पे 5। चलिए, इट इज ए फेयर डिलीवरी, लीगल एंड डॉट डिलीवरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, पूरे बिहार की नजर
इस समय भागलपुर टीएनबी कॉलेज के सरजमीन पर। अमित मंडल एक और गेंद को ऊपर टांग दिया है, नीचे फील्डर अब पकड़ेंगे कैच, जाना पड़ेगा वापस। लेकिन कैमियो खेलकर जा रहे हैं, छोटी पारी है पर बहुत इफेक्टिव पारी है, क्योंकि अगर 2 गेंदों से आप 2 बनाते हैं ना तो वो टीम के टोटल में उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना 2 गेंदों से आपने 12 करके दिया है। और ये 12 रन कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाले। एमएससीसी की बैटिंग मजबूत है, लेकिन भूले ना ये नॉकआउट मुकाबला है, यहां जीतने वाली टीम क्वार्टर में जाएगी, हारने वाली टीम का सफर हो जाएगा समाप्त। दोनों कैप्टन टॉस के लिए, सुपौल और मधेपुरा के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। राज, अमन प्रतीक रन के लिए गए, रन पूरा करेंगे, रन आउट हो जाएंगे, पूरा कर गए। वो गेंदबाज कहां देख रहे थे भाई, वाइड का इशारा है अंपायर का। अमन प्रतीक काफी फुर्ती दिखाते हुए भागे थे, लेकिन बहुत मौका था गेंदबाज के पास। वाइड के साथ बाई का रन, यानी कि और 2 रन जुड़ेगा स्कोर में। क्या डीआरएस का इस्तेमाल किया है? जी हाँ, देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है। टीवी अंपायर नजरुल इस्लाम। रिव्यू सक्सेसफुल, फेयर डिलीवरी। ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर में बने हैं 91 रन, 92 माफ करिएगा, 92 बाई का 1 रन जुड़ेगा। 93 चाहिए जीतने के लिए, अगली दौर में प्रवेश करने के लिए। टॉस के लिए 2 टीमों के कप्तान रहेंगे तैयार, क्योंकि टॉस बॉक्स रेडी है। एक तरफ होंगे मधेपुरा, दूसरी तरफ सुपौल। कैप्टन कैप्टन संदीप ड्रीम 11 सुपौल एंड कैप्टन स्टार बॉयज मधेपुरा टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंचे। कैप्टन सुपौल एंड कैप्टन मधेपुरा टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। फास्ट करें, फास्ट।
कैप्टन मधेपुरा टॉस के लिए आ जाए। कैप्टन मधेपुरा। आज के खेल का अगला मुकाबला मधेपुरा बनाम सुपौल, दोनों कैप्टन और हमारे टॉस के लिए जुड़ेंगे अमित चौबे जी। टॉस टाइम। दो टीमों के कप्तान तैयार हैं। स्वर्गीय कुमार ऋत्वी जी के याद में आयोजित बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां एक तरफ स्टार बॉयज मधेपुरा, सामने में होंगे संदीप ड्रीम 11 सुपौल। टॉस का सिक्का उछालेंगे कैप्टन मधेपुरा एंड कॉल करेंगे ड्रीम 11 सुपौल। लाउडली कॉल। हेड। हेड कॉल किया है एंड इट इज टेल। टॉस जीते हैं मधेपुरा। कैप्टन, क्या फैसला रहेगा आपका? बैटिंग। जिस तरह से अभी तक मैच चल रहा है, ये मुकाबला नॉकआउट है, 8 ओवर का मैच होगा। कितना टोटल देख रहे हैं? टोटल 8 ओवर में देखिए यहाँ पर 60-70 रन जा रहा है 6 ओवर में, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। कोई चेंज है टीम में? नहीं, बस सेम टीम है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू, थैंक यू। आप टॉस जीते, क्या फैसला रहता है आपका? मेरा भी बैटिंग करने का फैसला रहता है। लेकिन अभी टॉस जीते मधेपुरा, कैप्टन फैसला किया है बैटिंग का। कितना कम से कम टोटल में रोकना चाहेंगे? देखिए, कोई वो लिमिट नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 60-70 के अंदर रोकने का, ताकि हम लोग को चेस करने में आसानी हो। कोई चेंज है टीम में? नहीं, सेम टीम है हम लोग का। बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेम। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर। टॉस जीता मधेपुरा के कप्तान ने और पहले फैसला किया है बैटिंग करने का। चलेंगे कॉम बॉक्स, जहां पे तैयार हैं हमारे साथी बक्सर से आए हुए साथी कमेंटेटर विक्की भाई। उधर मैच शुरू हो रहा है, चलिए मैच की तरफ। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। धन्यवाद, थैंक यू अमित चौबे जी। फिलहाल अगली गेंद। 93 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, तीसरी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली होगी। दो टीमें, हाँ, बैट्समैन इंपैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगली गेंद इस बार पैरों पर गेंद थी, हवाई फायर करने का प्रयास, गेंद फलक में, जान हलक में, मिल गई है सफलता। भागलपुर पहला मुकाबला हारने के बाद इस टीम ने पूरी तरफ से इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस की तरह खेला है और एक और विकेट चटका लिया है। 93 का पीछा करते हुए, बड़े स्कोर का पीछा करते हुए एमएससीसी अररिया की टीम को पहला झटका पहले ओवर में लग चुका है। देखिए, ये सिर्फ पहला झटका नहीं है, ये एक ऐसा विकेट है ना, ये स्तंभ है टीम का। ये दर्शक देखिए, दर्शक का नजारा देखिए। राहुल हेलीकॉप्टर का विकेट अगर आप चटका लेते हैं, वो भी पहले ओवर में, तो फिर आप मानो कि आधी टीम को आउट कर बैठे हैं। राहुल हेलीकॉप्टर एमएससीसी अररिया के लिए वो खिलाड़ी है, जब जब जरूरत पड़ा टीम के लिए रन बनाया है। 0 के स्कोर पे विकेट आया है। और सबसे बड़ी बात, आज देखिए सुबह में राहुल हेलीकॉप्टर हीरो बने थे और इस बार 0 पर गए हैं। यही क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। विष्णु पांडे, रोनी सिंह, उनके सामने विष्णु पांडे।
काजू के जगह पे शाहनवाज इम्पैक्ट यूज हुए हैं। काजू ये ऊपर गई है बॉल, अब दूरी कितनी है, नीचे फील्डर अमित मंडल गलती करेंगे नहीं, रॉनी सिंह शून्य पे एक और झटका लगता हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई है। विष्णु पांडे आते हैं, विष्णु पांडे मैदान पर छा जाते हैं, बैक टू बैक विकेट चटकाते हैं। शून्य के स्कोर पे एमएससीसी अररिया को लगने वाला ये दूसरा झटका। पहले गए राहुल, अब रोनित। गेंदे 2 विकेट, 2 गेंदे 2 सफलताएं भागलपुर की टीम के लिए। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए, विशाल से स्कोर के टारगेट का पीछा करते हुए इस समय अररिया खराब शुरुआत मिल चुकी है। जी हाँ, अगर आप 90-92 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं ना, तो फिर आपको पावर प्ले के जो 2 ओवर है उसके बढ़िया शुरुआत करते हुए आप देख सकते थे, आप 15-20 रन कम से कम जोड़ सकते थे, विकेट रहता। जिस तरह से भागलपुर की टीम ने 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से पहले 6 ओवर में 48 बनाए, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में मैक्सिमाइज किया, यहाँ वो कर सकते थे विष्णु पांडे। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास किया था, बैकवर्ड पॉइंट जो कि दायरे के अंदर फील्डर मौजूद थे, पहला रन पूरा कर लिया है विष्णु पांडे। पहले मुकाबले को अमित चौबे छोड़ दिया जाए जिसमें भागलपुर पराजित हुई थी, लेकिन उसके बाद से गजब की जीत की टॉनिक, गजब का मोमेंटम, वो अनुभव सिंह का जो चौका छक्का आया था शुरुआती ओवरों में, उसके बाद से इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और अब ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस की तरह खेल रही है। भागलपुर बनाम इस समय एमएससीसी अररिया का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ, जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। इस बार पैरों पर गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर ट्रैवल कर रही थी, धीमे हाथों से खेलकर ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद थे, दूसरा रन ओवर में पूरा कर लिया है। SD18 चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इनके मेहनत को सपोर्ट करना ना भूलें। एक गेंद बची है इस ओवर में, 5 गेंदों में 2 रन आए हैं। जरूरत जैसे शुरुआत की थी वैसी मिली नहीं है अररिया को। विष्णु पांडे बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के बगल से फील्डर मौजूद थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे, कैरी नहीं शायद गेंद की थी, प्रयास तो अच्छा था लेकिन। जी हाँ, बहुत टफ मौका था। ये देखिए किस तरह से कैच जरूर उठा था, लेकिन ये देखिए बहुत नजदीकी मामला, गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए स्लिप के फील्डर। ये मुकाबला आप देख रहे हैं, एक तरफ एमएससीसी अररिया, दूसरी तरफ होम टीम भागलपुर, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। ये दर्शक स्टैंड हाउसफुल है और धीरे धीरे और दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए, एंजॉय करते हुए भागलपुर के दर्शक। साथ ही साथ SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एक ओवर की समाप्ति के बाद 93 का पीछा करते स्कोर, रन बने हैं पहले ओवर से 3 रन और 2 विकेट। अब जीतने के लिए यहां से 42 गेंदों में 90 रनों की जरूरत, थोड़ा सा लक्ष्य मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। निराला कुमार, वो चल पड़े निराला आते हैं, एक और विकेट चटकाते हैं। पहले ओवर में 2, अब इस ओवर की पहली गेंद पे एक और सफलता। निराला विद द गोल्डन आर्म्स, बल्लेबाजी जब करते हैं तो रन बनाते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो विकेट चटकाते हैं और टीम को सफलता दिलाते हैं। देखिए सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी है निराला कुमार भागलपुर के लिए। अगर कभी भी आप देखेंगे ना, जब भी निराला बैटिंग करते हैं निराला रन बना कर देंगे, निराला गेंदबाजी करते हैं निराला विकेट चटका कर देंगे। और इस वजह से मैं मानता हूं
कि सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी है निराला कुमार। अभी एमएससीसी अररिया संघर्ष करते हुए 3 विकेट गवा चुकी है, मात्र 3 रन बने हैं। यहाँ साझेदारी चाहिए, यहाँ पार्टनरशिप चाहिए, यहाँ आपको रुक कर खेलना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि किस रणनीति के साथ बैटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात अमित चौबे भाई की गेंदबाज निराला का इस्तेमाल अनुभव ने बहुत अच्छा किया है। उनको बैटिंग ऑर्डर में उन्हें कहाँ भेजना, तो उनका ये इस्तेमाल अच्छा देखा गया है। देखिए मैं बहुत सालों से निराला, अनुभव, केजीआर इन लोगों को खेलते हुए देख रहा हूँ, पर निराला को बैटिंग जब भी मिलती थी ना, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये स्लॉट फिक्स था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि निराला को बैटिंग ऊपर मिल रहा है, गेंदबाजी ऊपर करा रहे हैं और इससे टीम को फायदा है। और यहाँ पे जिस तरह से निराला ने बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में काम किया, आप याद करिए बिहार कप, जहाँ पे निराला अगर ऊपर आते तो शायद हो सकता है कि वो मुकाबला भागलपुर जीत भी सकती थी, क्योंकि जिस टच में वो है। फिलहाल ये मुकाबला एमएससीसी के लिए अभी फंसा हुआ है, पर ये जोड़ी से उम्मीद है। बैटिंग के लिए कासिम बाबू आए हैं, आइकन खिलाड़ी। पहली गेंद ऊपर गई है, फील्डर भाग रहे हैं, केसीआर कैच पकड़ा, राघवेंद्र ने कैच पकड़ा है। कासिम बाबू पहली गेंद फुल टॉस निराला के नाम, एक और बड़ी मछली जाल में, एक और सफलता। 3 के स्कोर पे 4 विकेट गवा चुकी है एमएससीसी अररिया। चौथे विकेट का पतन 3 रनों के योग पर। बड़े टारगेट का पीछा करते हुए इस समय एमएससीसी अररिया पूरी तरह शुरुआती ओवरों में धाराशायी होती हुई नजर आई है। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कहा जाता है ना कि यहाँ किया गया हर प्रिडिक्शन फेल है। कौन सोच सकता है कि जिस टीम के चांस बहुत कम थे कि वो क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आप 72 रन का पीछा करते हुए सुपौल के सामने मात्र 22 पे आउट होते हैं। फिर टीम मीटिंग होती है, तुरंत दूसरा मुकाबला खेलने भागलपुर की टीम उतरती है और पहले बैटिंग करते हुए 100 से ज़्यादा स्कोर बनाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से मैच जीतते हैं मोतिहारी जैसी टीम के सामने, कमाल की गेंदबाजी, और अचानक से अब आप देख सकते हैं अलग भागलपुर की टीम नजर आ रही है। जी हाँ, पता नहीं क्या कुछ टीम मीटिंग हुआ कि उसके बाद से सारा मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। 3 रन 4 विकेट गवा चुकी है एमएससीसी अररिया। बैटिंग के लिए अमित आए हैं, इफ्तिखार अभी तक 1 गेंद 1 रन। अमित चौहान 2 गेंदों से 2 विकेट ऑन अ हैट्रिक। निराला कुमार हैट्रिक छक्के कई बार लगाए हैं, क्या यहां पे हैट्रिक विकेट चटकाएंगे? देखिए वो आजकल का क्रिकेट ना बिल्कुल अलग हो गया है। कोई और मुकाबला होता, कोई और दिन होता, हैट्रिक बॉल आता तो सामने की तरफ आप टहलाते बॉल को सिंगल के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे बड़े शॉट की तरफ गए थे अमित। डॉट डिलीवरी, अच्छा ओवर घटता हुआ भागलपुर के लिए। 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में, आराध्या 11 बेगूसराय और राशिद 11 समस्तीपुर पहुंच चुके। तीसरी टीम ये मुकाबला हमें तय करेंगे। वाइड का इशारा, वाइड का अनोखा इशारा राहुल भानु के द्वारा। वाइड के साथ 1 रन और स्कोर में जुड़ेगा। 4 रन 4 विकेट एमएससीसी अररिया। और 1 बाउंस का इशारा भी किया है। निराला हर मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। स्लॉट पे बॉल, मिडॉन का फील्डर सर के ऊपर से कैच की कॉल जरूर करी थी, लेकिन वो जो जंप का समय था ना, जो टाइमिंग थी ना, उसमें कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं। गेंद हाथ को लगी पर छिटक गई है। मिल गया चौका। ऐसे कई चौकों की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले में। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप लिमिटेड ओवर गेम खेल रहे हैं ना, तो 1 ओवर मैच का रुख बदल देता है। यहां 1 ओवर 15-20 रन का आएगा, आपको एमएससीसी वापसी करते हुए दिखेगी। चौके के सहारे स्कोर 8 रन। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को फुल ट्रॉल करने का प्रयास था, लेकिन चौका मिला था। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद, गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी आई थी और डॉट डिलीवरी आई थी। निराला कुमार 5 गेंदें डाल चुके हैं, 5 रन खर्च किया है, 2 सफलता निराला के नाम। पहले ओवर में विष्णु ने कमाल की गेंदबाजी करी, इस ओवर में निराला ने अच्छी गेंदबाजी करी है। लेग स्लिप की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है,
जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। मौका था दोनों बैटर के पास एक और सिंगल चुराने का। सिंगल के साथ दूसरा ओवर हो जाएगा समाप्त। 4 विकेट के नुकसान पे एमएससीसी अररिया, स्कोर है 9 रन। अब चाहिए 36 गेंदों से 84। 36 बॉल 84 की जरूरत। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 एडिशन फर्स्ट। और ये देखिए SD18 स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर आकाशदीप, जो कि भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं। और अगर अब तक आपने SD18 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर बात करें बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के 4 ब्रांड एम्बेसडर, आज 2 ब्रांड एम्बेसडर आपको दिख सकते हैं कैमरे में। एक तरफ MSCC टीम ऑनर भास्कर सिंह जी, साथ में बाली 11 सुपौल के टीम ऑनर बाली भैया। गेंदबाजी करने आए विष्णु, तीसरा ओवर लेकर। चंदन 11 महुआ वैशाली के टीम ऑनर चंदन जी, साथ ही साथ पटना टीम ऑनर रोहित मिश्रा जी, ये सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। खास करके भास्कर भैया लगातार खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह से बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में। एक और कमाल की गेंद, विष्णु, अलग लय प्राप्त कर लिया इस खिलाड़ी ने। पहले मैच के बाद जिस गुस्से से भागलपुर की टीम बाहर निकली थी ना, वो पूरा गुस्सा फोड़ दिया पहले मोतिहारी के ऊपर, और अब जाकर MSCC अररिया के बल्लेबाजों के ऊपर। वहां मोतिहारी ने रन नहीं बनाया, यहाँ पे अररिया के बैट से रन नहीं आ रहा है। अभी भी स्कोर 9 रन, 2.1 ओवर का खेल हुआ है। विष्णु, ये देखिए एक और अच्छी गेंद, एक और जबरदस्त डिलीवरी। काफी स्टाइलिश लगते हैं विष्णु, बहुत अच्छा फिटनेस है, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू है विष्णु का। गेंदबाजी करते हुए अच्छा बॉल डाला है अभी तक। 3 रन 2 विकेट, तीसरा ओवर है। एक और बहुत कमाल की गेंद, सामने बॉल डाल नहीं रहे हैं, ऊपर गेंदबाजी हो नहीं रही है। वो अच्छा लेंथ को हिट कर रहे हैं। वो 8-9 मीटर का जो एरिया है ना, बल्लेबाज से दूर वाला एरिया, जो गुड लेंथ का स्पॉट है, वहां से गेंद को उछाल मिल रही है और बड़ी जगह पे गेंदबाजी कर रहे हैं विष्णु पांडे। अगली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा और फिर जाकर गेंद स्टंप पर लगी है। 5वें विकेट का पतन। आधी टीम इस समय अररिया बड़े टारगेट का पीछा करते हुए वापस अपने टीम के डगआउट में लौट चुकी है। ओहो हो, विष्णु पांडे, धीमी गति की बॉल, इनसाइड एज जाकर बॉल टकराई विकेट से। एक और झटका लगता हुआ ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई MSCC अररिया। लगातार विकेटों का पतझड़ होता हुआ 5वां विकेट, और अभी तक टीम का स्कोर वो 10 तक पहुंचा नहीं है। गेंदबाजी बहुत कमाल की हो रही है। भागलपुर पहले मोतिहारी के सामने और अब अररिया के सामने गेंदबाजों ने वो काम किया है। कप्तान अनुभव सिंह राजपूत काफी खुश नजर आएंगे अपने गेंदबाजों के परफॉर्मेंस से। जी हाँ, पहले मुकाबले में जिस तरह की हार झेलनी पड़ी थी, लग नहीं रहा था कि भागलपुर यहां तक आएगी और इस तरह का जोरदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि इस टीम के पास जो दमखम है, जो जोश और जुनून है, उसे उन्होंने डिलीवर किया है। 9 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम अररिया। दर्शक काफी मात्रा में आए हैं। दर्शक खामोश क्यों हैं? एक बार शोर हो जाए। ये ऊपर गई है बॉल, नीचे क्या फील्डर आएंगे? ओ भाई साहब, राज सिंह नवीन, शाहनवाज जुनेद, 2 बाएं हाथ के गेंदबाज। राज सिंह नवीन ने कहा शाहनवाज तू ले ले भाई, शाहनवाज कह रहे भैया आप ले लो। दोनों ने कहा और गेंद नीचे आ गई। अब अमन प्रतीक का गुस्सा झेलो। दो 2.5 ओवर, 10 रन 5 विकेट। आधी टीम मात्र 10 रनों पर अमित चौबे लौट चुका। अब यहां से क्या मुकाबले में वापसी करेगी अररिया,
ये देखने वाली बात होगी। देखिए अभी भी मैच में जान बाकी है, अगर एक अच्छी साझेदारी होती है। और एक बड़ा ओवर चाहिए जो मोमेंटम शिफ्ट करे, जैसे ओवर आया था पहली पारी में। डॉट डिलीवरी विष्णु पांडे, क्या कमाल की गेंदबाजी करी है ना। 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, बहुत जबरदस्त ये स्पेल है विष्णु पांडे का। एक ऐसे मौके पे ये ओवर आया है जहां पे बहुत जरूरत थी टीम को। 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, 10 के स्कोर पे 5 विकेट गंवा चुकी है टीम 3 ओवर के बाद। अब जो नीड है ना, 30 गेंदों से 83 रनों की जरूरत है। 30 बॉल 83 की आवश्यकता। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी। अगर व्यूवर्स की बात करें कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, लाइव व्यूवर्स SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे लगभग 1650 लोग लाइव देख रहे हैं और 1,15,000 लोगों ने आज बिहार चैंपियंस ट्रॉफी को देखा है। यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। निराला की तरफ गए हैं कप्तान विकी भाई। भागलपुर, ये देखिए एक बार फिर से चकमा दिया, लेकिन चकमा तो फील्डर भी खा गए। ओ बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट कीपर देखते रह गए और पीछे जो फील्डर थे ना शाहनवाज जुनैद, जी हाँ शाहनवाज, अब अनुभव अमन प्रतीक दोनों देख रहे होंगे। अगर विकेट के पीछे अमन प्रतीक हो तो आप आसपास में फील्डिंग ना करें। देखिए गेंद ने पहले बल्लेबाज को चकमा दिया था और उसके बाद विकेट कीपर और पीछे जो फील्डर था ना उन्हें छकाती हुई चौके के लिए चली गई थी। एक भाग्यशाली चौका आया था, लेकिन इस बार भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा बल्लेबाज को। इस बार गेंदबाज के खाते में विकेट आएगा, एक और विकेट, छठे विकेट का पतन, मतलब आधे दर्जन विकेट भागलपुर ने चटका लिए हैं और इस मुकाबले में बहुत हद तक कहा जाए तो पकड़ अपनी मजबूत कर ली है। 14 के स्कोर पे छठा झटका लगता हुआ MSCC अररिया को। कहीं ना कहीं ये निराला कुमार की गेंदबाजी, विष्णु पांडे, दोनों ने मिलकर आधा आधा विकेट बांटा है। 3 विकेट विष्णु पांडे के नाम, 3 विकेट निराला कुमार के नाम। 3.2 ओवर अभी तक गेंदबाजी भी अगर देखें ना तो यही दोनों डाले हैं, विकेट भी यही दोनों चटकाए हैं। बहुत कमाल का मुकाबला घटता हुआ। भागलपुर की अगर टीम देखे ना विकी भाई तो एक बहुत संतुलित टीम नजर आती है। जी हाँ, पहले मुकाबले में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से टीम ने मोमेंटम जिसके लिए वो जा रही थी वो सब कुछ अब लगभग मिल चुका है। अब नए बल्लेबाज हिम्मत सिंह आए हैं, हिम्मत को हिम्मत दिखानी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे, ओवर्स को बड़ा करना होगा। जी हाँ, आते ही हिम्मत की बात हो रही थी, हिम्मत दिखाया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑलराउंडर ने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया है और जो बहुत हद तक दबाव बना था उस दबाव को कुछ कम करने का इस छक्के ने काम किया है। स्कोर 20 रन, अभी भी यहां से 73 रनों की जरूरत। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी भागलपुर की सरजमीन पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट कुमार ऋत्विज जी की याद में, जिसे हम सब ने मिलकर, आप सब ने मिलकर इस टूर्नामेंट को बड़ा बना दिया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, राहुल भानु, इनकी झलक फिर सबसे अलग। देखिए राहुल भानु जब इशारा करते हैं तो मुझे डर भी लगता है कहीं कमर ना टूट जाए, लेकिन ये स्टाइलिश अंपायर है, डांसिंग अंपायर। वो रात भर प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज के लिए, इसी काम को अंजाम देने के लिए। इस बार फुल टॉस पर लेकर लोअर फुल टॉस थी, यॉर्क कराने का प्रयास था, गेंद को जमीन के सहारे ड्राइव किया था मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन के लिए। अगला मुकाबला 2 और बड़ी जिले की टीमें, 2 और अच्छी टीमें, बिहार की टीमें, एक तरफ सुपौल तो दूसरी तरफ मधेपुरा दिखाई देगी। वो भी मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, प्री क्वार्टर फाइनल। और उस मुकाबले को बड़ा बनाने के लिए थोड़ी देर बाद अगले इनिंग में हमारे साथ हम सबके साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर मुन्ना
भाई भी जुड़ेंगे जो काफी देर से, सीनियर तो अमित भाई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप लोग दोनों लोग सीनियर हैं। फिलहाल एक और रन आया था, खाते में 23वां रन पूरा हो गया था। 6 रन, एक छक्का आया था, इस ओवर में 6 विकेट गिरे हैं। यहां से अभी भी 70 रनों की जरूरत। मुकाबला पूरी तरह से कहा जाए तो भागलपुर की तरफ मुड़ चुका है। इस बार बल्ले का कनेक्शन हुआ है, जी हां, लॉन्ग ऑन का फील्डर बन जाएंगे दर्शक और दर्शक बन जाएंगे फील्डर। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से चली गई है आधे दर्जन रनों के लिए। हिम्मत सिंह हिम्मत दिखाते हुए, अभी भी इस मुकाबले में कुछ खत्म हुआ नहीं है। यहां से कमाल की पारी खेल जाएंगे ना, इन दोनों के बीच में एक साझेदारी बनेगी, मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। फिलहाल 29 पे 6, 4 ओवर के बाद एमएससीसी अररिया। जी हाँ, एक अच्छे ओवर की तलाश थी, वो ओवर आया है और जब से हिम्मत आए हैं उन्होंने हिम्मत दिखाया है। चौके छक्के में खासकर 2 छक्के लगाकर बहुत हद तक जो टीम दबाव में थी उसे कम करने का प्रयास किया है। 4 ओवर 29 जीतने के लिए यहां से 24 गेंदों से चाहिए 64, 24 बॉल 64 रनों की जरूरत। 16 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि विकेट होते तो था आसान होता, विकेट्स नहीं बचे हैं। मात्र 2 बाउंड्री चाहिए हर ओवर में, अगर 2 छक्के आते हैं तो क्या आसानी से आ सकते हैं। अगले मुकाबले के लिए सुपौल की टीम फील्डिंग के लिए तैयार रहेंगी और मधेपुरा के सलामी बल्लेबाज तैयार रहेंगे, लेट नहीं करेंगे। शाहनवाज जुनैद, नहीं नहीं नहीं, 2 छक्के। शाहनवाज जुनैद ना, बहुत गति है इस गेंदबाज के पास और साथ में काबिलियत भी। सामने शाहनवाज जुनैद हो, गेंदबाज हो, तो फिर इनके ऊपर अटैक करना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन एक चीज अच्छा है अररिया के लिए कि लेफ्टी बल्लेबाज, दोनों तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शाहनवाज जुनैद, दूसरी बॉल, स्लॉट में बॉल ऊपर गई है, सुपर शॉट, बहुत दूर, कोसों दूर, मिल जाएगा मैक्सिमम। अब बदला है मुकाबला, अब मजा आएगा। हिम्मत सिंह हिम्मत दिखाते हुए, टीम मझधार में फंस चुकी है, वहां से निकालने का प्रयास करते हुए। आपके इस बार इफ्तिकार के बल्ले से आया था। हिम्मत ने 3 गेंदों में 13 रन बनाए थे, इस बार स्ट्राइक इफ्तिकार के पास था। दोनों तरफ से अब छक्के लगने लगे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। एक और, कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर, फील्डर जितनी दूर गई है बॉल। अब ये देखिए, पिछली बॉल पे छक्का आया था, लेकिन इस बार विकेट आता हुआ। 7 विकेट गंवा चुकी है टीम भागलपुर, मजे में है। एक बार जोर से शोर हो जाए। कम ऑन भागलपुर। 7वें विकेट का पतन। इस समय हालत खराब होती हुई, पूरी तरह से टीम की स्थिति खराब होती हुई अररिया एमएससीसी। 7वां झटका, 93 का पीछा करते हुए लगा नहीं था कि इस तरह से पारी लुढ़क जाएगी, लेकिन ये क्रिकेट है, सब कुछ देखने को मिलता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दूर वाली गेंद, काफी दूर, वाइड का इशारा। नए बल्लेबाज जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में 6 रन देकर विकेट चटकाए थे, सुमित मिश्रा आए हैं। सुमित मिश्रा 36 पे 7। शाहनवाज जुनैद विकेट जरूर प्राप्त किया है। एक और डॉट डिलीवरी, एक और बिंदी गेंद। अब धीरे धीरे लक्ष्य थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 20 बॉल से चाहिए 57 रन। 20 गेंदे 57 की जरूरत, आसान बिल्कुल नहीं। विकेट ऑलरेडी गंवा चुकी है टीम। 7 बल्लेबाज डगआउट की तरफ। एक और डॉट डिलीवरी। ऐसा लग रहा है कि सुमित वाइड के लिए छोड़ रहे गेंद को, फिर लगातार बिंदी गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदे।
36 पे 7। शाहनवाज जुनैद ओवर की अगली गेंद, इस बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, पैड से टकराई बॉल, डॉट बॉल के साथ एक और सफल ओवर हो जाएगा समाप्त। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तीनों ने विकेट चटकाए। शाहनवाज जुनैद के ओवर से आए 7 रन, साथ में 1 विकेट। अब 18 गेंदों से चाहिए 57। 18 बॉल 57 की जरूरत। यहां जीतेंगे, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे, यहां हारेंगे तो फिर यहीं सफर समाप्त हो जाएगा। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पहला सीजन, तीसरा दिन। और तीसरे दिन का ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं ना, ये नॉकआउट मुकाबला, छठा मुकाबला है। इसके बाद हम लोग एक और मुकाबले की तरफ जाएंगे जहां पे 2 टीमें, 2 और जिलों की टीम शिरकत करेगी। देख सकते हैं ये दर्शक, अभी भी दर्शकों का आना वो सिलसिला जारी है। गेट की तरफ से दर्शक आ रहे हैं, अपने अपने जगह को सुरक्षित कर रहे हैं। अमित मंडल आए गेंदबाजी के लिए। वाइड के साथ शुरुआत, राहुल भानु, ये देखिए दर्शकों का वो हुजूम देखिए। लगातार दर्शक जुड़ते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि भागलपुर हाउसफुल है, क्योंकि कल भी मुकाबला है भागलपुर का सुबह 8:30 बजे। वो मुकाबला होगा एक और, अगर यहां से जीतेंगे तब, अगर यहां हारते हैं तो फिर मुश्किल में होगी भागलपुर। यहां जीतेंगे तो फिर कल क्वार्टर फाइनल, लेकिन अररिया जीतते हैं तो अररिया को खेलना पड़ेगा। यानी कि ये अच्छा शॉट है, ओवर कवर, पीछे फील्डर जरूर है लेकिन गेंद की तरफ बहुत तेज गति से गए हैं। ओ भाई साहब, फील्डर कौन था भाई? ओ माय गॉड, एक बार देखते हैं। गोविंदा, ओ हो, क्या एफर्ट था, लेकिन इस तरह के एफर्ट से ना थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए, ताली बजाइए दर्शक गोविंदा के लिए। ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गोविंदा, क्या एफर्ट था भाई अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए। ताली तभी बजते हैं जब बॉलीवुड में गोविंदा का डांस हो और भागलपुर टीएनबी में ये गोविंदा का एफर्ट हो। गोविंदा के ही हाथ में गई है गेंद। और चलिए, कैच पकड़ लिया है, विकेट आएगा। अब ऐसा लग रहा है ना कि भागलपुर की टीम कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अब भारी पड़ती हुई दिख रही है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, अब यहां से बचे हुए गेंदों से जो लक्ष्य है ना, बहुत दूर नजर आता हुआ। 8वें विकेट का पतन, 2 विकेट। अगर मुकाबले में आप चमत्कार की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से ऊपर के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत सस्ते में आउट हो चुके हैं। जीतने के लिए यहां से अभी भी 52 रनों की जरूरत, जबकि 15 गेंदों का खेल बाकी है इस दूसरी पारी में। 15 गेंद 52 रन। यहां अगर जीतेंगे तो फिर कल खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, लेकिन कल भी कई धमाकेदार मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूल बी का मुकाबला शुरू होगा कल से। और पूल बी में जो 4 टीमें पहले ग्रुप में है ना भाई साहब, कटिहार, गोपालगंज, वैशाली, पटना, बहुत दुर्घटना घटने वाला है। कल आपको देखने को मिलेंगे दीपू गेल, अंकित कल्की, हर्ष यादव, लोकेश चाइना, विशाल यादव, अमन यादव और कई बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे कल। गोरा पंजाब, अप्पू सरकार, ये बड़े नाम जो बाहर से आइकन के रूप में आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ वाइड का इशारा, उसके साथ आपको कल देखेंगे बिहार के 6 सीटिंग मशीन केजी प्रेम सिंह, वो भी कल दिखेंगे कटिहार की तरफ से।
अमित मंडल। कल भी मजा आने वाला है ना। कल पटना की टीम आ रही है, कल कटिहार की टीम आ रही है। ग्रुप बी वो बहुत बहुत डेंजरस, पुल बी का वो पहला ग्रुप बहुत डेंजरस। मुन्ना जी क्या कहेंगे? गोपालगंज, पटना, कटिहार और उनके साथ जिस तरह से वैशाली की टीम है, दो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एक ही ग्रुप में हैं। एक तरफ रोहित भैया की टीम, दूसरी तरफ चंदन भैया की टीम। और कल जो पहला ग्रुप है ना, वो पूल बी का ग्रुप ए, किस टीम को आप मजबूत देख रहे हैं? देखिए सभी टीम मजबूत है और इस मुकाबले में जिस तरीके से उलटफेर हो रहा है, छोटे फॉर्मेट का गेम है, कोई मजबूत नहीं कोई कमज़ोर नहीं। सुमित मिश्रा बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर वाली बॉल, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। देखिए 6 ओवर के फॉर्मेट में, 10 से नीचे के फॉर्मेट में ना, खास तौर से 6 ओवर वाला मुकाबले में कोई मजबूत नहीं है कोई कमज़ोर नहीं है। हालांकि हाँ, जो ग्रुप ए है पुल ए व बी का, तो पुल बी का ग्रुप ऑलमोस्ट सभी ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, मजबूत भी है। मज़ा आएगा पुल बी में हम लोगों को, क्योंकि सभी वो दिग्गज खिलाड़ी दिखेंगे जो अभी बच गए हैं। स्पिच, इनसाइड एज, कमाल की विकेट कीपिंग, अमन प्रतीक, ये वही अमन प्रतीक है, आप सबको याद होगा ASR कप जो लास्ट टाइम हुआ है ना, उसके बेस्ट विकेट कीपर रहे हैं। और भागलपुर की टीम चैंपियन रही थी, ड्रीम 11 भागलपुर, उस टीम के विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर का खिताब मिला, जिसे आप सब ने बिहार का वर्ल्ड कप बनाया। ये है वो अमन प्रतीक, कमाल की विकेट कीपिंग। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी। देखिए कई सारे ऐसे विकेट कीपर है, चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक और ओवर हुआ मुकम्मल। 6 ओवर के बाद 46, 8 विकेट के नुकसान पे 12 गेंद से अब जीत के लिए चाहिए 47 रन। 12 गेंद 47 रन चाहिए। कोई ऐसे सेट बैटर नजर नहीं आ रहे मैदान पे। थोड़ी सी परिस्थिति नाजुक इस वक्त MSCC अररिया का। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि पुल बी में, ग्रुप सी में जहानाबाद से भी खिलाड़ी पहुंचेंगे और जहानाबाद में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें मौका मिलेगा अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने का बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। लेकिन भागलपुर का मैच चल रहा है, दर्शक इतने खामोश है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। अगर ये मुकाबला भागलपुर जीत जाती है तो कल 8:30 में, 8:30 से 9 बजे के बीच आप देखेंगे इस टीम का मुकाबला। 9 बजना मुश्किल लग रहा है, 8:30 में ही आप देख सकते हैं। वो होगा क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल जो टीम जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल में। 2 टीम सेमीफाइनल में क्लियर कर लिया जाएगा पुल ए से। उसके बाद होगा पुल बी का मुकाबला। पुल बी से 2 टीम निकल कर जाएगी सेमीफाइनल में। जैसे 4 सेमीफाइनलिस्ट मिलेंगे फाइनल डे में देखेंगे। ब्लॉकबस्टर फ्लिक किया राजा बाबू ने, मिलेगा 1 रन आसानी के साथ। सिंगल से काम नहीं बनने वाला है, ये नॉकआउट स्टेज का मुकाबला है। आप लक्ष्य के करीब जा तो सकते हैं मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तभी आपके पास मौका है आगे सफ़र तय करने का। भागलपुर का ये TNB मैदान अब चारों तरफ से भरता हुआ। तेज गति की गेंद, शहनवाज जुनैद, लहराती हुई बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। एक बार फिर चलेंगे शहनवाज, सामने सुमित मिश्रा। शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, मिस फील्ड हुई है अमित मंडल से। भागलपुर ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला, किसने सोचा कि भागलपुर पहला मुकाबला 51 रन से हार गई। अगर आप 100 में 100 से सवाल करें ना तो 99 लोग ये कहते हैं कि भागलपुर का क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन ये क्रिकेट है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप अपने आगाज़ से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। और भागलपुर के प्लेयर्स की भी दाद देनी पड़ेगी कि मनोबल को डाउन नहीं होने दिया। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे जब दूसरे मैच के टॉस के लिए आए थे कप्तान अनुभव सिंह।
ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप क्रिकेटर है, जीवन में बहुत सारे आपने क्रिकेट खेला है ना, तो वो पता होता है कि हम अभी भी कर सकते हैं। और इस मुकाबले से देखिए, अब आने वाले जो मैचेज होंगे ना, कोई मैच कोई टीम हार नहीं मानेगी। इस मैच से काफ़ी टीम को सीख भी मिलेगा। यही क्रिकेट, अब आने वाले समय में मोतिहारी ये गलती भी दोबारा नहीं करेंगे। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद डाउन द लेग, विकेट कीपर से गलती हुई है, मगर शॉर्ट हट के फील्डर ने गेंद की गति को कम किया। अनुभव सिंह राजपूत कप्तान थे, वहां पे गति कम किया गेंद का, उसके बाद बॉल को फील्ड किया। कमाल की गेंदबाजी इस मैच में विष्णु पांडे, कमाल की गेंदबाजी निराला, बहुत कम इकोनॉमी के साथ 3-3 सफलता चटकाया है। 10 रन निराला ने दिया, 4 रन दिए विष्णु पांडे। थ्रू दी लाइन अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, पहुंच भी जाएंगे, पकड़ भी लेंगे, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ एमएससीसी अररिया अब मुश्किल में फंस चुकी है ये टीम। लेकिन अमित भाई, एक चीज बहुत अच्छा है ना कि अररिया के जो यंग खिलाड़ी है, अमित भाई, अररिया के जो यंग खिलाड़ी है, हमने देखा बिहार कप में भी इस टीम ने क्वार्टर फाइनल तक भी अपना सफर तय किया, यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत आगे तक लेकर गए। समय समाप्त हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, तो इसलिए भागलपुर को एक खिलाड़ी 30 ईयर सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और ये पेनाल्टी है। भागलपुर को ये दूसरा बार ऐसा हुआ है कि पेनाल्टी भरना पड़ा है। गेंदबाजी के लिए राज सिंह नवीन। 7 ओवर के बाद 51 जीत के लिए चाहिए 42। 7 ओवर 51 रन, 9 विकेट, 6 गेंद पे चाहिए 42, जो असंभव सा है। अगर कोई अतिरिक्त ना गेंद डाली जाए तो ये बहुत कठिन हो चुका है। आइए फील्डिंग साइड टीम संदीप ड्रीम 11 सुपौल, अजूबा खान एंड टीम, आपको तैयार रहना है बाउंड्री लाइन के करीब। सभी अपने प्लेयर्स के साथ बाउंड्री लाइन के करीब आ जाए। जैसे ये मैच मुकम्मल होगा तुरंत आप अंदर जाएंगे, बिना कोई वक्त लिए हुए। पहला बॉल, कोई रन नहीं। सुमित मिश्रा बल्ला लेकर मौजूद है, लेकिन आज सुमित मिश्रा की गेंदबाजी बहुत लाजवाब रही। कई सारे यंग टैलेंट दिखे अररिया की तरफ से। सुमित मिश्रा ने जो गेंदबाजी की, आने वाले बड़े टूर्नामेंट की ये भागीदारी पेश कर सकते हैं। इस बीच बड़ा हिट खेलना चाहते थे, टॉपेज लगी, पीछे विकेट कीपर पकड़ा कैच, और इस तरीके से एमएससीसी अररिया टीम ऑल आउट हो गई है 51 के स्कोर पे। एक और मुकाबला बड़े अंतर से जीता टीम भागलपुर, और पहुंच गई है ये टीम क्वार्टर फाइनल के लिए। तीसरी टीम बन गई है जो पहुंची है क्वार्टर फाइनल में। पहली टीम बनी समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, अब यहां पे पहुंची है टीम देखिए एक और बड़ा रोचक है ना अमित भाई, कि भागलपुर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम, सबसे कम रन बनाने वाली टीम, भागलपुर ऑल आउट होने वाली टीम, और भागलपुर ऑल आउट करने वाली टीम। और एक और इक्वेशन है ना कि एमएससीसी अररिया ये इकलौती टीम है जिन्होंने 10 विकेट से मुकाबला जीता, और यही इकलौती टीम है जो 10 विकेट, ये दूसरी टीम बनी है, ये इकलौती है नहीं। हाइलाइट्स देखते रहिए SD 18 पे। आप 3 पे 3, शुरुआत अच्छा हुआ नहीं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने बहुत निराश किया था, और ये 3 के स्कोर पे चौथा विकेट गिरा था। कमाल की गेंदबाजी विष्णु पांडे के द्वारा, पहले ही ओवर में कमर तोड़ दिया, 2-2 विकेट चटकाए पहले ही ओवर से। निराला ने अपने कोटे के पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए, विष्णु ने विकेट चटकाए, और इस तरीके से एमएससीसी अररिया को पहले ही तोड़ दिया। आइए सुपौल फील्ड सेट कर लेंगे, टीम सुपौल फील्ड सेट करेंगे, टीम मधेपुरा ओपनर बैटर भेजेंगे। और संभवतः हो सकता है कि आज का मैच का अंतिम मुकाबला भी साबित हो जाए, लेकिन कल सुबह होगा क्वार्टर फाइनल नंबर फर्स्ट, क्वार्टर फाइनल नंबर सेकेंड। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा पुल बी में। पुल बी में 16 जिला हमारे साथ है, पुल बी से 16 जिला को हम लोग खेलते हुए देखेंगे।
बिहार कप में क्वार्टर फाइनल तक अररिया क्वालिफाई करने वाली टीम यहाँ प्री क्वार्टर फाइनल में सफ़र समाप्त हुआ है। लेकिन सफ़र समाप्त सिर्फ टूर्नामेंट में होता है, क्रिकेट में नहीं। अभी अपकमिंग बहुत सारे मैचेज है, आप बेस्ट करने की कोशिश करें। अभी तक कई ऐसी बड़ी टीम घर के लिए रवाना हो चुकी है। टीम सुपौल, संदीप ड्रीम 11 सुपौल फील्ड सेट करेंगे। टीम मधेपुरा, 2 ओपनर बैटर मैदान पे पहुंच रहे हैं। आइए देखते रहिए आप सब कुमार ऋत्विज की याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 आपके शहर भागलपुर TNB के मैदान से। एक बार फिर से हम बता दें कि कुमार ऋत्विज ये